जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है। हमने इसमें पूतनावध और शक्टासुर के बारे में पढ़ा था और कैसे पढ़ा था कि हमें अपने जो गाड़ी है उसका जो सवार है उसमें श्री कृष्ण को अपना सवार बनाना चाहिए। अब आज आ रहा है तृणाव्रत व्रत की प्रसंग। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर दुलार कर रही थी। उस समय तृणाव्रत को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा जी भार को नहीं सह सकी तो कन्हैया को जमीन पर बिठला दिया। अब वह अपने कार्य में जुट गए। तृणाव्रत बवंडर का रूप लेकर आया, श्री कृष्ण को हरण करके आकाश में उड़ चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। अब उन्होंने तृणाव्रत को पकड़ लिया। रजोगुण का चक्कर ही तृणाव्रत है। काम क्रोध रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणाव्रत आंधी के रूप में आया और फिर मन चंचल हो गया और वह प्रभु को हर ले चला। यशोदा की आंख धूली सी घुस जा रही थी। जब संसारिक सौंदर्य को निहारने के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर प्रभु की वह धूली रूप हमारी आंखों में चली जाती है और हमें सब तरफ सब कुछ माया का प्रसार ही नजर आने लग पड़ता है। उस माया में हमें श्री हरि कहीं ध्यान में ही नहीं आते। तब ये मान लेना चाहिए कि हमारी आंखों में तृणाव्रत आ बैठा है। जब हमें सब कुछ नजर आए और श्री हरि नजर ना आए, जब हमारे कानों को सब सुनाई दे और श्री हरि ना सुनाई दे, तब से समझ लेना कि माया ने तुम्हें पूर्ण रूप से घेर लिया है। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ वह गौशाला में पहुंच जाता। सभी गायें उन्हें पहचानती थी, यहाँ तक कि जब वह गायों के पास जाता तो गायें खुशी से और ज्यादा दूध देने लगती। कई महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में जा बसे थे। जिसका मन था प्रभु से मिलने का, वह तो बस प्रभु को निहारता ही रहता था। एक छोटा सा बछड़ा था, वह बहुत छोटा था, जैसे कि कन्हैया था। कृष्ण उसे अपना दोस्त मानते थे। वह हम्मा हम्मा करता रहता था और कन्हैया उसकी तरफ निहारते रहते थे। कन्हैया उस बछड़े से अलग नहीं होते थे। गाय भी आनंदवश बछड़े को दूध भूल कर कन्हैया को दूध पिलाती रहती थी और कन्हैया को निहारती रहती थी। यशोदा को विश्वास होने लगा था कि गायों की सेवा जिसके फलस्वरूप उसे ऐसा पुत्र मिला है, वह उसकी गांव की सेवा भी करेगा। कन्हैया तो उन गायों और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता। वह गांव की पूंछ पकड़ कर खड़ा होने की कोशिश करता रहता। माता कहती, अरे कान्हा बड़ा शरारती है, तू गाय तो तुझे मारेंगी। कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। उसकी सुंदर मुख निहार रही थी। माता को प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत ज्यादा पी जाए तो माता को चिंता होने लग जाती है कि ये बीमार ना पड़ जाए। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है तब तक प्रभु उस प्रेम के भूखे होते हैं, परंतु जैसे जैसे वह प्रेम बढ़ता जाता है तब श्री हरि स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं। कन्हैया के अत्यधिक दुख पाने से यशोदा कहने लगी कि आज मेरे कन्हैया को क्या हो गया है। कन्हैया ने जंबाई लेने के लिए मुंह खोला तो यशोदा ने देखा कि इसे क्या हो गया है। कन्हैया ने उसे पूर्ण ब्राह्मण का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है, तू अकेले मुझ जीवों को, अनंत जीवों को दूध पिला रही है। तू देख कितने सारे बच्चे तेरी आंचल से दूध पी रहे हैं। कहते हैं जब किसी के पास धन अधिक बढ़ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि श्री हरि चाहते हैं कि वह दूसरों का उद्धार करे, परंतु वही धन वह जब स्वयं पर व्यय करने लगता है और किसी का उद्धार नहीं करता, फिर श्री हरि उससे प्रसन्न नहीं होते। श्री हरि कहते हैं कुछ ना कर सके तो फिर मेरे नाम का दान ही कर। भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हो तो फिर सारा ऐश्वर्य ठीक नहीं है। कभी मर्यादा भंग होगी। कर्मानुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्राह्मण को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तंदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया है। जो श्री कृष्ण को भोजन कराता है वह सारे विश्व को अन्नदान कराता है। गर्गाचार्य नामकरण विधि नामकरण संस्कार संपन्न कराने के हेतु आए हैं। संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्रायः सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, बस 2 ही संस्कार बाकी रह गए हैं। वह है एक विवाह और एक अग्नि संस्कार। या फिर कुछ लोग अपने बच्चे के पैदा होने पर भी एक अवसर मना लेते हैं, परंतु एक बात बतलाओ, ये 4 संस्कारों के बीच के जो संस्कार हैं उन्हें तो अब पूरा का पूरा कलयुग जैसे भूल ही गया है। बालक का जन्म होने पर उसका नाम रख दिया जाता है। उस नाम का क्या अर्थ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात अवश्य है, क्या बालक को तुमने श्रीहरि के संस्कार दिए हैं? नहीं, आजकल की माताएं ऐसा नहीं करती। मनुष्य डॉक्टरों के पास जाता रहता है लेकिन श्रीहरि के पास नहीं जाता। श्रीहरि के पास जाता भी है तो कुछ ना कुछ मांगता रहता है, प्रेम से उसके पास नहीं जाता, प्रेम से उसके नाम का रसपान नहीं करता। मनुष्य डॉक्टरों के पास तो जा सकता है परंतु श्रीहरि के पास नहीं जाता।
मनुष्य को हर किसी जगह जाने में शर्म नहीं आती, परंतु श्रीहरि का नाम जाप करने में शर्म आती है। यही शायद हमारे कलयुग का भाग्य है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बताए गए हैं। आजकल सभी धार्मिक विधियों को मौन ले गया है। जो लोग इन संस्कारों को मानते हैं उन्हें पुराने संस्कारों वाला कह के छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। पहले के समय में मनुष्य इन संस्कारों को मानते थे, परंतु आजकल के मनुष्य बिल्कुल भी नहीं मानते। गर्गाचार्य ने कहा है कि यदि नाम संस्कार का संस्करण ठीक ना हो, यदि मनुष्य के अंदर संस्कार ना हो, तो फिर बच्चे का पूर्ण जीवन ही बिगड़ जाता है। परंतु लोग कहीं से कुछ भी नाम उठाकर रख देते हैं। धार्मिक विधि तो ठीक से होनी चाहिए, परंतु लोग ऐसा नहीं करते। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में प्राप्ति होना। तो क्या सत्संग में नाम नहीं जाप होता? मैं ये कहता हूँ, जहाँ जहाँ नाम का रसपान मिले वहीं वहीं ही मनुष्य को ये रसपान लेते रहना चाहिए। श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग वर्ण बदलता रहता है। इस बार श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करता है, सभी को आनंद देगा। इसका नाम श्री कृष्ण होना चाहिए। ये कहते हुए मानो पूरा ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो चुका हो। हर देवी देवता वहां से ये झांकी देख रहे थे। सब बहुत खुश थे। सूर्य, चांद, हर ये देखकर बहुत खुश था, मानो श्रीहरि के नाम के साथ साथ, श्री कृष्ण के नाम के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का भी नया पूर्ण नाम संस्करण किया गया हो। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में है, 8 ग्रह अच्छे हैं, राहु ही बुरा है। नंद बाबा घबरा गए। अब राहु बुरा है तो क्या होगा? गर्गाचार्य, डरने की कोई बात नहीं है। जिसके सप्तम स्थान में राहु हो वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी, आपने ये बात कैसे कह दी? मेरा पुत्र क्या बहुत सारी रानियां रखेगा? तब गर्गाचार्य जी मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा कि देखते हैं, वह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव है। प्रेम का पक्षपात होने से डर लगा रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा, इनमें से दामाद कौन सा होगा? उसने कहा, जो शर्मिला है वही दामाद होगा। तो दूसरी ने कहा, जो अकड़ कर बैठा है। तीसरी ने कहा, जब सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आए तो चारों व्यक्तियों को एक सा घी परोसा। सनातन गोस्वामी कहते हैं, नारायण के समान ही श्री कृष्ण है। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे, तो ऐसा कहते रहना चाहिए, नारायण के समान ही कृष्ण है। इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है। ऐसा कहने पर नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और श्री नारायण में कोई अंतर नहीं है, परंतु एक बात है, श्री कृष्ण जैसा कोई भी नहीं है। ये सब बातें मधुर आग्रह हैं। नारायण में 60 और मुरली मनोहर, श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं, अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। श्री कृष्ण सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनमें श्री नारायण भी समाये हुए हैं। ये बात समझने के लिए मनुष्य को शायद बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे। नारायण के 4 हाथ होने पर वे कुछ को रूप कहलाते हैं, अतः 2 हाथ वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं। वह लक्ष्मी से अपने चरण दबाते हैं, परंतु कन्हैया तो स्वयं ही राधा के पीछे पीछे घूमता है। इसलिए हमारा कन्हैया श्रेष्ठ है। गोकुल में एक नववधु आई थी, कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास ने वहां जाने की आज्ञा नहीं दी। जब वह जल बनने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी, तब उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी, कानों में मोराकृति, छुमक छुमक कर चलते आ रहे थे। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा, ये तो कन्हैया है। 3 बरस के उस कन्हैया ने गोपी को प्यार से अपने पास बुला लिया। लल्ला ने भी उस गोपी को छोटी छोटी बाहों में भर लिया। कई सामान्य पुरुष किसी राह चलती स्त्री को ऐसे देखे तो उन्हें दुर्पापी, दुराचारी कहा जाता है, परंतु कन्हैया तो हर एक पर अपना दुलार लुटाते थे। उनकी 16,000 रानियों के पीछे की वार्ता कोई नहीं जानता, उनकी 8 पट रानियों के पीछे की वार्ता कोई नहीं जानता। ये हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। कन्हैया जैसा पिता, कन्हैया जैसा पति, कन्हैया जैसी संतान, कन्हैया जैसा पुत्र अगर किसी के पास हो तो फिर मानो उसे पूरा स्वराज्य ही मिल गया, परंतु ये तो संभव ही नहीं है। कन्हैया को पाना तो मानो कई जन्मों की तपश्चर्या का परिणाम है। जरा सोचो कि जिस घर में स्वयं कन्हैया जन्म ले वह घर कैसा होगा, जैसा कि नंद बाबा और यशोदा का था। एक सखी दही दूध माखन बेचने निकली,
कृष्ण प्रेम में उसकी सुध बुध बिसर गई। वह बोलना चाहती थी माखन ले लो, माखन ले लो। तभी वह बोलने लगी माधव ले लो, माधव ले लो। बोली गोपी हरि को ही बेचने चल पड़ी। तब हरि और प्रसन्न हो गए और उसके साथ साथ चल पड़े कि मानो जैसे कह रहे हो हाँ मुझे ले लो, मुझे ले लो, मैं ही माधव हूँ। ऐसे थे हमारे श्री हरि। गोपियों के प्रेम के बारे में तो कुछ बतलाया ही नहीं जा सकता। ये गोपियां वही थी जो श्री कृष्ण की मत वाली थी। गोपियों की रास के बारे में समझने के लिए तो पहले 9 स्कंद पढ़ने की आवश्यकता है। गोपियों के बारे में जानने के लिए पहले अपने मन को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कथा सुनते समय अपने मन में कुभाव लाने का अर्थ है श्री कृष्ण के लिए अपने मन में कुभाव लाने, और फिर श्री कृष्ण के लिए अपने मन में कुभाव लाने का अर्थ है कोड़ी हो जाना। एक बात अवश्य याद रखना, श्री कृष्ण कथा का रसपान करते समय स्वयं को कभी भी अपने मन में कृष्ण की ही बात नहीं आने देनी चाहिए, अपितु कृष्ण में अपना प्रेम लगा देना चाहिए। कभी भी कृष्ण के लिए अपने मन में कोई दुराचार नहीं लाने देना चाहिए। अगर कोई कृष्ण के बारे में कुछ कह रहा हो तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी जगह कहीं पर भी निंदा हो रही हो तो वहां पर उठकर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर स्वयं को मौन करा लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उसमें बोलकर उस पाप का भागी नहीं बनना चाहिए। कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी अरे लल्ला मुझे छोड़ दो। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया तो कन्हैया वहां से चले गए। कान्हा माखन ले लो, मिश्री ले लो, जो भी कहती हूँ ले लो। कन्हैया के साथ गोपियां ऐसा ही प्यार करती थी। उन्हें दुलार से खिलाती भी थी और फिर मैया के पास जाकर उल्हाना भी करती थी। कन्हैया ऐसा था जो सारी गोपियों को सताता भी था और प्रेम भी अत्यधिक करता था। श्री कृष्ण जब घर घर जाकर चुपचाप माता की गोद में बैठ जाते तो वे ऐसे सयाने थे कि मानो उनसे बढ़कर कोई सयाना बच्चा ही नहीं हो सकता। परंतु वहीं जब गोपियों को सताने की बात आती तो ऐसा लगता कि श्री कृष्ण से शरारती कोई नहीं है। कभी किसी की मटकी फोड़ देते तो कभी किसी को तंग करते, कभी किसी का माखन चुरा लेते। चोरी करते भी उन्हें लज्जा ना आती, परंतु वे सारा माखन चुरा कर अपने मित्रों को खिला देते। जिन मित्रों के घर में माखन नहीं था वे उन्हीं को खिलाते थे। ये बात तो अब बड़े होकर लगता है समझ आती है। सुनते तो हम बहुत हैं, बहुत से लोग श्री कृष्ण को माखन चोर के नाम से जानते हैं, परंतु क्या श्री कृष्ण चोरी किया हुआ माखन स्वयं खाते थे? नहीं, वह तो सब ग्वाल बालकों में बांट देते थे। वह तो चुराते ही इसलिए थे सबका पेट भर सके, बस वह तो एक लीला करते थे। कन्हैया कहते हैं कि जो लोग सहेज कर रखते हैं कन्हैया उन्हीं के पास आते हैं और वहीं चोरी करते हैं, लेकिन जो प्रेम से कन्हैया को स्वयं ही माखन खिला देते हैं फिर कन्हैया उनके साथ बैठकर स्वयं ही माखन खाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि गोपी तू बड़ी कंजूस है, 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही है और फिर अगर सब कोई बीमार हो जाए तो फिर क्या करेगी? इसलिए वह उसकी मटकी ही तोड़ देते हैं। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान हूँ। यशोदा जी गोपी को कहती हैं तेरा कन्हैया बहुत बिगड़ गया है, तू इसे रोकती क्यों नहीं? कन्हैया हंसते हैं और गोपी भी हंसती है, क्योंकि मंद मंद तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते ही रहते हैं। कन्हैया कहते हैं कि मैं बड़ा चतुर हूँ तो तू कौन सी भोली है, तू भी तो पाप करती है, तू भी तो पाप की कमाई खाने जा रही थी। कन्हैया मटकी फोड़ता भी प्यारा लगता है, कन्हैया माखन चुराता भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी गोपी की कभी कभी मटकी में छेद कर देता है तो कभी कभी पूर्ण रूप से मटकी ही तोड़ देता है। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है। इस लीला का रसपान करने के लिए पहले श्री कृष्ण को अपने हृदय में पूर्ण रूप से समाना चाहिए। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूकने वाला देवश्रेष्ठ है या बाथरूम में इंद्र। अन्य देव तो हाथ में शास्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सब को संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लल्ला कहते हैं मेरे हाथ में तो बांसुरी है जिसमें भी छेद है। उन छेदों में अगर कोई मुझे प्यार से बुलाता है तो मैं उसके पास खिंचा चला आता हूँ। लल्ला हर रोज बांसुरी बजाता है, लल्ला हर रोज गोपियों को रिझाता है। लल्ला की बांसुरी जिसने भी सुनी है संसार के प्रति उसका सारी उदासी दूर हो जाती है। कहते हैं जब कुछ ना सुनने को हो तो बांसुरी की धुन अवश्य सुनते रहना चाहिए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहने से मन के सारे भेद मिट जाते हैं। कहते हैं जहाँ राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का जाप होता है वहाँ बस श्री हरि आप ही विराजते हैं। गोपी कहती है जब तक हमारे कानों में मुरली की ध्वनि नहीं गूंजती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे मुरार, हे नंद बाबा, लगता है आपके घर आपके गोकुल में श्री कृष्ण के आने से मानो सारा गोकुल ही रसमय हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस हर समय श्री हरि को ही निहारा जाए, श्री हरि को ही देखा जाए, श्री हरि की ही बातें की जाए, श्री हरि को ही मन में अपने
जगह दी जाए। श्री हरि को देखते ही मन की सारी अग्नि बुझ जाती है, मन की प्यास बुझ जाती है। मानो श्री हरि को देखते रसोई बनाने का भी दिल नहीं करता। श्री हरि जब प्यार से देख लेते हैं तो सारी भूख भी तृप्त हो जाती है। लल्ला की वंशी की धुन तो ऐसी है जो ऐसे कानों में जाती है मानो कानों में शहद घुल जाता है। रूपम माधुरी में अनेकों आकर्षित है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। अद्वैत मार्ग के अनुयायी द्वारा पूजनीय तथा स्वराज रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने में गोपियों के पीछे फिरने वाले शठ ने अपनी इच्छा न होने पर श्री कृष्ण को चरणों का दास बना लिया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है, वे तो बैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, महाराज भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। गर्गाचार्य, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई नहीं खा सकता, अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना में जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। इनके इष्ट देव चतुर्भुज द्वारकानाथ गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर का भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद ग्रहण करूंगा। जब प्रभु सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा कि ये गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं, सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दे दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखरा कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। अब बस कल यहीं से आगे करते हैं। जय श्री कृष्णा।